2 वर्ष तक खड्डा खोदता रहा। पाताल का जल निकल गया, पर वो वृक्ष की जड़ का सिरा नहीं मिला। महाभारत का वन पर्व कहता है कि भीम हार गए, थक गए, और भीम हारा, थका, और भीम ने कह दिया कि अर्जुन, मैं समझ गया कि एक लोटे जल में वो बल है कि लकड़ी की जड़ को भी वो शिव के रूप में दृढ़ कर दे। लोग पूछते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है? कई पत्रकार भी प्रश्न करते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? हमने कहा एक लोटा जल माता पार्वती ने चढ़ाया था, शिव जी मिल गए। एक लोटा जल भगवान राम ने चढ़ाया था, लंका का राज्य मिल गया। एक लोटा जल भगवान नारायण ने चढ़ाया था तो माता लक्ष्मी मिल गई थी। एक लोटा जल स्वयं इंद्र ने चढ़ाया था तो पूरी सत्ता प्राप्त हो गई थी। एक लोटा जल भगवान कृष्ण ने चढ़ाया था तो 1,77,186 बच्चे हो गए थे। एक लोटा जल स्वयं देवता स्वयं समर्पित करते हैं। स्कंद पुराण को अगर उठाकर देखेंगे और स्कंद पुराण को अगर आप अध्ययन करेंगे तो स्कंद पुराण के एक एक पृष्ठ को यदि पढ़ेंगे, ऐसा कोई देवता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता। इसीलिए इस नारे को प्रबल करा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दुनिया में जितनी समस्या है उसका हल केवल एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल। अब उसमें आपको कहीं भटकना नहीं है, उसको कहीं इधर उधर आडंबर में जाना नहीं, कहीं यहाँ वहां नहीं जाना। आप सोचो कि सियोर वाले बाबा के पास में कुछ होगा, सियोर वाले महाराज के पास होगा, कुछ भी नहीं है। एक लोटा जल कैसे? जल चढ़ाओ, किसी आडंबर में नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में नहीं, कहीं आडंबर में नहीं फंसना। केवल शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। एक